नमस्कार दोस्तों, तनिष्क इन्वेस्टमेंट से मैं द्विवेदी आप सभी को नमस्कार करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग परिवार कुशल होंगे। दोस्तों, हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हमारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का समय निकट आ गया है, जिसकी कि अंतिम दिनांक 30 जून 2023 है। तो उसमें हमें हमारे निवेश से संबंधित हमें कुछ रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड होंगी, जो कि हमने एनजे के पोर्टल के द्वारा किया हुआ है। तो वो हमें रिपोर्ट्स कहाँ से प्राप्त होंगी, तो मैं आपको थोड़ा गाइड करना चाहूँगा। जैसे भी आप अपना एनजे ई-वेल्थ अकाउंट ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको होम पेज स्क्रीन मिलता है। यहाँ पे आप सबसे टॉप में देखेंगे तो तीसरा ऑप्शन है रिपोर्ट्स का। रिपोर्ट्स में हमें जाना है। और इससे हमें पेज खुलेगा, इसमें हमें बहुत सभी रिपोर्ट्स है, पर हमें सबसे लास्ट में आता है स्क्रॉल करते हुए कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स पर आना है। कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स में आके हमें व्यू रिपोर्ट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें फ़िल्टर पे जाना है। हमारा फाइनेंशियल ईयर तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पहले से सिलेक्टेड आएगा लास्ट ईयर का। अगर नहीं आया तो हमें इसे सेलेक्ट करना है 2022-23। यहाँ पे रिपोर्ट्स प्रोटोटाइप में हमारा म्यूचुअल फंड्स बाय डिफ़ॉल्ट होता है, साथ में हमें स्टॉक्स पे भी क्लिक करना है। तो मैं ताकि हमें दोनों रिपोर्ट्स साथ में आ जाए, और हमें यहाँ नीचे आके रिक्वेस्ट सबमिट करना है। हम जैसे रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे तो हमारी रिपोर्ट्स तुरंत जनरेट हो जाती है। ये हमें मेल पर भी प्राप्त होगी, और हम चाहे तो इसे तुरंत हमारे सिस्टम पे तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हम जैसे जाएंगे, यहाँ पे हमने क्लिक करा तो हमारी रिपोर्ट्स डाउनलोड हो जाएगी जिप फॉर्म में, जिप फाइल के फॉर्म में। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा कि फाइल किस तरह से दिखेगी। जैसे फाइल इस तरह से ओपन होगी ये अपना, और इसमें हमें फ्रंट पे हमारा सब कुछ डिटेल्स आएगी। यहाँ पे मैंने इन्वेस्टर्स की कुछ डिटेल्स हाइड कर दी है प्राइवेसी के उस रीज़न से। तो फिर भी आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि यहाँ पे सारे हमारे जो बेसिक डिटेल्स है इन्वेस्टर्स की पूरी डिटेल्स आएगी। सेकंड पेज पे आएगा उसका स्टॉक्स का, कि उसके कौन कौन से स्टॉक्स हैं, उसकी क्या वैल्यूशंस थी पिछले फाइनेंशियल ईयर में। जो हमारा लास्ट फाइनेंशियल ख़त्म हो गया उसमें उसका कितना पैसा रिडम्पशन किया, पूरी इसकी डिटेल्स होगी। साथ में फिर इसका हमारे क्या प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट्स आएगी यहाँ पे, जो हमें रिक्वायरमेंट होगी। फिर हमारे जो स्टॉक्स की होल्डिंग थी लास्ट ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2022 को क्या स्टॉक वैल्यूएशन, तो वो इसकी हमें रिपोर्ट्स मिलेगी। उसके साथ में हमें स्टॉक की वैल्यूएशन हमारी जब 31 मार्च 2023 को क्या वैल्यूएशन रही उसकी रिपोर्ट्स मिल जाएगी हमारे स्टॉक्स की। फिर स्टॉक्स हमारे इनफ्लो, हमने कौन से नए स्टॉक्स खरीदे हैं वो भी आ जाएगा। स्टॉक्स आउटफ्लो जो हमने बेचे उसके भी डिटेल्स आएगी। हमें स्टॉक्स में डिविडेंड कितना मिला है वो भी आएगा, जैसे कि हमें दे सकते हैं। तो ये सभी हमें रिपोर्ट्स हमें रिटर्न फाइल करते समय में रिक्वायर्ड होगी। इसके साथ ही हमारे हमारे म्यूचुअल फंड्स की भी हमारी रिपोर्ट्स है, क्योंकि ये जैसे म्यूचुअल फंड से हमारे बेसिक डिटेल्स सामने, तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड समरी आ जाएगी, हमारा क्या निवेश कैसा कितना रहा, पूरा डिटेल्स, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट्स आ जाएगी पूरी। एमएफ होल्डिंग मार्च 31 मार्च 2022 को क्या रहा, 31 मार्च 2023 को क्या रहा, एमएफ में हमारा इनफ्लो कितना रहा, आउटफ्लो हमने क्या बेचा है उसका आ जाएगा, और हमारे डिविडेंड पे आउट्स अगर हैं हमारे डिविडेंड्स तो हमें, और हमारा ईएलएसएस इन्वेस्टमेंट कि हमने टैक्स सेविंग स्कीम्स में कितना इन्वेस्टमेंट किया, ये उसका पूरा डिटेल्स आएगा। तो ये सारी रिपोर्ट्स हमें रिक्वायरमेंट होगी, जिसके जो कि हमारे आईटीआर रिटर्न फाइल करने में हेल्पफुल होगी। वैसे सभी रिपोर्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट हमें आईटीआर में जो फॉर्म है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट मेंशन करी हुई मिलेगी, मगर फिर भी कुछ इश्यूज़ के कारण अगर उसमें कुछ डाटा मिसमैच है तो हमें इससे मैच करते हुए उसे करेक्ट करना है। इसके बाद भी कोई इशू आता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और मैं व्यक्तिगत रूप से भी अपने जो भी इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड होगी तो मैं उनसे भी संपर्क करके उन्हें रिपोर्ट्स व्यक्तिगत रूप से भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और फिर भी अगर मैं संपर्क नहीं कर पाया तो आप अपने एंड से भी रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं, और कुछ भी इशू आता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।